तो फाइनली लंबी नाइट ड्यूटी करने के बाद आज हम लोग अपनी फिर से चर्चा शुरू करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे इस क्लास में हैं, वो लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल सटीक, टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा के चलूँगा। कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं, केवल पढ़ाई और केवल सवाल होंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संख्या 3 से कैसे कटती है, संख्या 9 से कैसे कटती है और संख्या 6 से कैसे कटती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे और 3 का रूल, 9 का रूल और 6 के रूल पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो हम यहाँ पर 3 का और 9 का और 6 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सरल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोग ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए यहाँ पर जो 3 और 9 है, दोनों के रूल सेम होते हैं। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम हूबहू होता है। और हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, डिजिटल सम। मेरी बात ध्यान रखना, डिजिटल सम हिंदी में हम कहेंगे अंकों का योग या फिर अंकीय योग। बहुत सीधे सीधे छोटे छोटे सवाल बनेंगे। देखो जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूँ। मैंने लिखा 1 2 7 8। ये एक संख्या लिखी। कहा जाए कि बताइए संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं संख्या को चेक करने के। एक तो ये कि सभी को, पूरी संख्या को काट के देख लो, मतलब भाग दे के देख लो डायरेक्ट। या फिर उससे भी तेज तरीका होगा। पहले आप क्या करते थे, इस तरीके से करते थे, 1 + 2 + 7 + 8। तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे 7 2 9 और 1 10 और 8 18, तो यहाँ पर अंकों का योग आया 18। तो क्या 18 3 से कटेगा? यस, 18 3 से कटता है। हमने देखा कि 18 जो है 3 से कट जाता है। इसका मतलब 1278 3 से पूरी पूरी कट जाती है। तो क्या हम ऐसे लिख के चेक करेंगे, लिख के जोड़ेंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। हम लोगों को करना केवल इतना सा ही काम है कि हम लोग यहाँ पे जो भी संख्या 3 से कट जा रही है उसे डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, जैसे यहाँ पर 7 और 2 9 कट गया 3 से, 8 और 1 9 कट गया 3 से। दैट मीन्स ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। क्या आपको बात क्लियर हो गई? बताइए। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। और एग्जाम्पल भी लूँगा मैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए 3 7 2 5 6 4, ये मैंने ले लिया। इसको चेक कीजिए, 3 से 3 कटेगा, 7 और 2 9 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ये हो गया 3 का रूल। क्लियर हो गया? तो हम लोग इसमें डिजिट का सम लगाएंगे, डिजिटल सम करेंगे। क्लियर हो गई ना बात? नो के लिए भी सेम यही टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 5 4 3 6 2 7 1 8। ये 9 से चेक करना चाहते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9। तो यहाँ पर सब कुछ 9 से कटता चला। मतलब जहाँ भी 9 बना हमने वहीं काट दिया। 3 में जहाँ 3 बना, 6 बना, 9 बना, वहाँ हम काटते चले। और संख्या अगर कट रही है तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, आपको पता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं 3 7 2 8 1 5 3 2। 3 से काट के देखते हैं इसको हम लोग कि क्या है, संख्या 3 से कटेगी क्या? देखिए 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 8 और 2 10। अगर आप 8 और 2 10 करें, क्योंकि डिजिटल सम लेना है, अंकों को जोड़ना है, तो 8 और 2 10, 10 आया। अब 10 को भी जब आप 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 1। यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 1। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटती। और ये एक वास्तव में है क्या? ये एक रिमाइंडर है, शेषफल है। क्लियर हो गया? एक 9 का मैं ऐसा ही एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं, समझो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 7 2 3 6 3 2 1, 9 से चेक करते हैं, जहाँ भी 9 बने वहाँ हम काटते चलेंगे। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 3 8 और 1 9। अब हमारे पास 2 बच गया, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी क्योंकि 2 बच गया है। और ये 2 क्या होगा? ये 2 शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। मेरी बात क्लियर है या नहीं? मुझे लगता है बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये डिजिटल सम है। अब 6 से काटने की कोशिश करते हैं कि संख्या 6 से कटती है या नहीं। देखिए हम लोग देखते हैं 6 से। देखो 6 का रूल क्या है कि अगर कोई संख्या, मेरी बात बहुत गौर से सुने, 6 से काटने का रूल क्या है? अगर कोई संख्या 2 एंड 3 दोनों से कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैं 12 का रूल यहाँ पे देखूँ तो अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए, 3 से भी और 4 से भी, तो वह संख्या 12 से कट जाएगी। क्या मतलब है सर? नहीं समझ में आ रहा। देखो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी, कुछ ऐसी संख्याएं होंगी आपके पास जिनके आपको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनके बीच कोई भी कॉमन ना हो। कोई भी कॉमन ना होने का मतलब यही है कि आप इसको ऐसे फैक्टर कीजिए 2 और 3। भाई 2 और 3 तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग देखें, 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे 12, तो 12 को अगर आप देखेंगे 3 और 4, 3 और 4 में कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। जैसे आप देखेंगे 18, या फिर आप और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं यहाँ पे 76। तो अगर कोई संख्या 19 और 4 दोनों से कट रही है, इसका मतलब वो 76 से भी कटेगी। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 33, तो इसके ऐसे फैक्टर कीजिए इसमें कुछ कॉमन ना हो, 3 और 11। अगर 11 से और 3 से दोनों से कटती है तो वो संख्या 33 से भी कट जाएगी। बात समझ में आई? नहीं सर नहीं समझ में आई। कुछ और गहराई तक जाना चाहिए आपको, ठीक है। जितनी गहराई तक जाएंगे, देखो 6 के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग 6 के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 216, 216। अब 216 आप देखिए, क्या ये 2 से कटती है? यस, आपने यूनिट डिजिट देखा, 2 से कट जा रहा है। 3 का रूल लगाइए, 6 और 1 7 और 2 9, ये तो 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? 3 से भी कट रही है और ये संख्या 6 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या 9 से नहीं, 6 से भी कट जाएगी, क्योंकि ये संख्या क्या हो गया? 2 से भी कट गई, ये संख्या 3 से भी कट गई, इसलिए 2 तिया 6, या फिर 6 से भी ये कट जाएगी। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो मुझे लगता है सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी। हेयर स्टाइल बेहतरीन लग रहा है मेरा, बढ़िया एकदम। चलो अब हम कुछ सवालों पे चलेंगे। अब हम धीरे धीरे यहाँ से सवाल लेना शुरू करेंगे, ठीक है। हमारा पहला सवाल कहाँ है? और यहाँ से हम सवाल लेने शुरू करेंगे। पहले तो ये बताओ, क्या आपको सवाल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, सवाल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे लगभग, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम पीडीएफ में, कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो अब ये सवाल आप करके देखिए, क्या कर सकते हैं क्या, बताइए। कहा गया है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? 3 से कौन सी नहीं कटती? डिजिटल सम लगाओ, अंकों का योग लगाओ। देखो 3 से नहीं काटनी है ना, जो ना कटे हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से। 3 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है नहीं कटे, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 कटेगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, 4 और 1 5, 5 बचा, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 2 6, 8 और 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 कटेगा और 3 कटेगा, 8 और 4 12, ये कट जाएगा। और यहाँ पर 7 तो नहीं कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हमारे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? इसका मतलब कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। हम बी और डी को एक बार देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि कोई एक ही आंसर होगा। 3 कटेगा,
6 कटेगा, 6 कटेगा, 4 और 1 5, ये ठीक है। 3 कटेगा, 3 कटेगा, 8 और 4 12 7। तो दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, इसका मतलब हमारे सवाल में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ, क्योंकि सवाल पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 3 4 7, जस्ट अ सेकेंड, 3 4 7 1 6 वाला कोई है? 3 4 7 1 6, हमारा ऑप्शन गड़बड़ है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको सही ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सही सही ऑप्शन में लिख देता हूँ, ताकि कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। देखो, 3 4 7 1 6, 3 4 7 1 6, आप चेक करिए। दूसरा है 3 4 3 4 7 8 3, चेक करिए। फिर है 3 4 6 2 3, चेक करिए। 3 4 7 8 2, ठीक है, अब बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। हाँ, अब आप लोग इसे चेक करिए और बताइए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन मैंने लिख दिए। जैसे यहाँ पे 3 कटेगा, 6 कटेगा, और यहाँ पर 7 और 1 8 और 4 12, तो 12 तो पूरा ही कट जाएगा। यहाँ पर ये 3 कटेगा और ये 3 कटेगा, 8 और 4 12 ही कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है अभी तक। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। 3 कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 2 और 4 6 कट जाएगा, 3 कटेगा, और यहाँ पर 4 और 2 6, और 8 और 7 15, ये कट जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट, जो हम ऑप्शन नंबर दूसरा लिखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना है इसमें। ये देखिए, अब आप अगला सवाल पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए, y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाए? एनटीपीसी का सवाल है। देखो भाई, बहुत ध्यान से, हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। 8, यहाँ पे देखो 6 तो कट जाएगा डायरेक्ट, और 8 और 5 कितना? 13। देखो 8 और 5 13, 13 को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 और 1 कितना? 4। डिजिटल सम समझ रहे हो क्या चीज़ होती है? दोबारा सुनो, मैं फिर से सिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर संख्या है 8 6 वाई, और ये है 5। हम क्या कर रहे हैं, जो अंक कट गया उसे काट दो, बचा 8 और 5 13, तो 13 बचा। अब या तो आप इसे ऐसे जोड़ लो, 1 + 3, तो हमारे पास कितना आएगा? 4। या फिर आप 13 में 3 का भाग दो, तो 3 तिया 9, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 5 13, और इसको हम क्या लिखेंगे? 4। तो हम लिखेंगे 4 + वाई। अब वो कह रहा है न्यूनतम मान, बहुत ही गौर फरमाओ, न्यूनतम मान। तो अब आप खुद सोचिए, 4 में क्या जोड़ें ऐसा? 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि ऐसी संख्या बने जो 3 से कट जाए? तो 4 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6, और 6 किससे कटेगा? 3 से। इसका मतलब आंसर कितना होगा? 2। क्लियर है या नहीं? बोलो बोलो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर किया करो। कितनी बार बोल दिया आपसे, एग्जाम में फेल हो जाओगे अगर गुरु की बात नहीं मानोगे। और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। शेयर मतलब केयर। इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग दैट मीन्स यू आर नॉट केयरिंग। ये सवाल, के सभी धनात्मक मानों का योग, सभी धनात्मक मानों का योग निकालना है। क्या होगा जिसके लिए 7 अंकों की संख्या ये 3 से पूरी पूरी कट जाए? ओके, 3 से काट देंगे हम, क्या दिक्कत है? चलो भाई, फटाफट उठा लो अपने हथियार और 3 से काटते हैं इसे। 3 से कटेगा तो ये 6 कटेगा, और 5 और 7 12, और बचा हमारे पास 2 के एंड ये वाला के। तो हमारे पास क्या बचा? 2, और के प्लस के वो बन जाएगा 2k, के प्लस के बन जाएगा 2k। बात समझ में आ गई क्या? देखिए, 2k एंड के, तो हमारे पास 2 + 2k बच गया। 2 चाहो तो यहाँ से कॉमन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बनेगा 2 × 1 + k। अब कह रहा है के सभी धनात्मक मानों का योग क्या होगा? तो के सारे मान रखो। अब ये 2 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब जो मुख्य डिपेंडेंसी है वो 1 + k के ऊपर है। अब 1 में ऐसी क्या वैल्यू आप जोड़ें कि संख्या
3 से कटने वाली बन जाए। तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ दीजिए, अरे वाह मज़ा आ गया। आप कहेंगे सर इसमें 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 और 5 कितना बनेगा, 6। आप कहेंगे सर 1 में 8 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 9। देखिए 3 कटेगा 3 से, 6 कटेगा 3 से, और 9 कटेगा 3 से। इसका मतलब हमारे पास वो सारे वैल्यू आ गई के की। तो हमारे पास के की वैल्यू 5 और 2 7 और 8 15। बहुत ध्यान से, 8 और 2 10 और 5 15। तो राइट आंसर विल बी 15। बोलो, बहुत ही प्यारे शानदार तरीके से सवाल करा रहा हूँ मैं। बच्चे के भी समझ में आ जाएंगे, जो भी शीशी पी रहा होगा दूध की, उसको भी समझ में आ जाएंगे। पढ़ो, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है, करो भाई, बताओ आंसर क्या बनेगा आपका। बताओ आप लोग फटाफट से, आंसर क्या बनेगा। कहा गया है एक संख्या है में के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। करिए आप लोग इसे, सिलेक्शन पोस्ट का प्रश्न है। चलो हम लोग करते हैं इस सवाल को, आपने पूरी हिम्मत लगाई होगी। देखो क्या है सवाल, वही है, हम लोग डायरेक्ट यहीं से करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे 3 से काट रहे हैं तो 5 और 4 9, और हम लोग अब देखो 4 5 6 और ये 3, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास 2 के बच गए, तो के और के क्या हो जाएगा, 2 के। तो हम लोग 2 के, क्योंकि 2 तो कैसे कटता नहीं, 2 को आप अलग ही रख लो, और यहाँ पर के पे ही हमारा प्रश्न पूरा डिपेंड हो जाएगा। तो के की ऐसी क्या क्या वैल्यू हम सोचें। के लिए हम सभी संभावित मान, तो अगर के का मान 0 रख दे, 0 × 2 0 आएगा, 0 3 से कट जाएगा। हम रखें यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, ओके। हम रखें यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा 3 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 9। तो हमारे पास 0 3 6 9 ये मान ऐसे आए हमारे पास। तो अगर इन्हें आप जोड़ देंगे तो 9 6 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा 18 बनेगा। आप लोग देख सकते हैं, बात समझ में आ गई क्या। यही सवाल था, सिलेक्शन पोस्ट का प्रश्न था। नेक्स्ट सवाल करो। संख्या में के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान, देखो सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग, ध्यान देना, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए कि संख्या 3 से कट जाए। स्वयं करो, खुद ही करो, बताओ क्या बनेगा आंसर। चलो हम लोग करते हैं सोल्व। डरना बिल्कुल मत, और भाई घबराना बिल्कुल मत। यहाँ पर 4 और 2 6, 8 और 5, 8 और 5 13, और 3 और 1 4, तो 4 प्लस के, 4 प्लस के, ये बना 4 प्लस के। अब के की वैल्यू रखते चलो, 4 में ऐसी संख्या जोड़िए जो 3 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो के की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 4 और 2 6। आप यहाँ पर ऐसा मान भी रख सकते हैं 5, क्योंकि 5 और 4 9, 5 और 4 9 होगा, तो 9 भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और हमारे पास 2 और 4 6, 5 और 4 9, ठीक है। 6 रखें, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, 8 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम 8 भी तो रख सकते हैं। बात क्लियर है नहीं, समझ गए। 9 4 13, 9 गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमारे पास सबसे छोटा मान तो आ गया 2, और सबसे बड़ा मान हमारे पास क्या आ गया, 8। वर्गों का योग, तो 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर 4, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आंसर, 68। तो राइट आंसर विल बी 68। समझ में आ गया ना प्रश्न, यस और नो। सीजीएल 2021 का सवाल था। नेक्स्ट करो, आगे चलेंगे फिर फटाफट तेजी के साथ, जल्दी से करिए भाई सभी।
चलो क्या होगा, कर लिया, ठीक है, आंसर भी आ गया, ठीक है। आगे चलूँ? नहीं सर आगे मत चलो, क्योंकि हुआ नहीं, सच बात तो ये थी। ठीक, अब हम देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर देखो, 3 से काटना है तो यहाँ पर 3 कटेगा, 6 कटेगा, और 5 और 2 7, 7 को 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, मतलब 1 + p, 1 + p। अब 1 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू जोड़ें जो ये संख्या 3 से कट जाए? देखो रख के देख लो, या हमें खुद ही रख के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, 2 रखिए, ठीक है, फिर आप रखेंगे 5, क्योंकि 5 और 1 6 और 2 और 1 3, और फिर आप रखेंगे यहाँ पे 8, वही सेम वैल्यू आ रही है। इसका स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 4, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 60। अंतर पूछा है इस बार, तो आंसर विल बी 60। CGL 2023 का प्रश्न था। नेक्स्ट, ये पढ़ो सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि संख्या 33 से विभाज्य है, 6 अंकों की संख्या 33 से कटती है, यदि संख्या में 21 जोड़ दी जाए तो जो नई संख्या बनती है वह भी विभाजित होगी। सिलेक्शन इंटरमीडिएट लेवल का सवाल है। चलो करो, आपके पास 10 से 15 सेकंड हैं। चलिए जी, करते हैं हम लोग। देखो, 6 अंकों की एक संख्या 33 से कट रही है, 33 से कटने वाली कोई संख्या ले लो। हम्म, ये चलो छोड़ो, पहले डायरेक्ट ही समझो। अब देखो, n एक संख्या है 6 अंकों की, n 6 अंकों की एक संख्या है, बस इतना ध्यान रखो 33 से कटती है, क्योंकि दिया है 33 से कट रही है। तो मुझे आप एक बात बताओ, अभी बताया था कोई संख्या अगर 33 से कटती है, इसका मतलब वो 3 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। इसका मतलब n एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। गॉट इट और नॉट? बात समझ में आ गई क्या? यस। ये 6 अंकों की है, 6 अंकों की देख के डरो मत। अब n में हमने क्या किया, ध्यान से मेरी बात सुनो, n में हमने क्या किया, 21 ऐड कर दिया, 21 ऐड कर दिया। बात क्लियर है क्या? अब इस संख्या को पूछ रहा है जो नई संख्या बनी, तो वह भी विभाजित होगी क्या 4 से, क्या 5 से, क्या 2 से, क्या 3 से? अब देखो, क्योंकि n 3 से कटने वाली संख्या है और इसमें हमने जोड़ी 21, और 21 भी 3 से कटता है। बात समझो, ये n भी 3 से कट रहा है, मतलब इस n का प्रारूप कैसा रहा होगा? 3 गुणा समथिंग, 3 गुणा समथिंग, कोई एक नया नंबर रहा होगा, मान लीजिए n। तो हमने क्या किया, इस 3 की जगह 3n रख दिया। ये 6 अंकों की ही है, n की ऐसी वैल्यू होगी जो 3 में गुणा करके 6 अंकों की संख्या बनेगी। अब यहाँ पर कितना है, 21 डिवाइड बाई 3। अब 3 से ये भी संख्या कटती है और ये भी कटती है, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो बहुत अच्छा, प्यारा, सुंदर सवाल है, ध्यान रखना। इसे एक रिजल्ट के तौर पर भी याद रख सकते हो कि अगर कोई संख्या यहाँ कोई भी नंबर दे दे, कट रही है, 33 से कट रही है, तो उस संख्या में 21 या कुछ भी संख्या जोड़ दे, ठीक है, तो बस ये देखो कि दूसरी संख्या जो जोड़ी गई है वो किससे कट रही है। ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कटती थी, तो जो जो इन दोनों का सम आएगा वो भी 3 से कटेगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, जय श्री राम। चलो भाई, देखो, 6 अंकों की एक संख्या 198 से भाज्य है, अंकों को पुनर्व्यवस्थित, वाह, अंकों को रीअरेंज किया जाए तो भी संख्या इससे विभाज्य होगी। वेरी गुड, वेल डन। देखो, अब एक 6 अंकों की संख्या है, सबसे पहले तो 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं, आज देखी जाएगी जो भी होगा। ये लीजिए 6 अंकों की संख्या, ये कट रही है किससे, 198 से। अब भाई 198 से काटने का मतलब है 66 इंटू 3। सर आपको कैसे पता लग गया 66 इंटू 3? रट रखे होंगे बाबूजी, आपको पता लग जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता लग जाएगा। और इसका मतलब 11 गुणा 6 गुणा 3, ठीक है, 66। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब कहने का सिंपल सी बात कि ये संख्या 3 से कट रही है, ऊपर लिखी हुई संख्या 3 से कट रही है। अब इसमें कुछ भी डिजिट होंगे, इसमें कुछ भी डिजिट होंगे, 6 अंकों की संख्या है, A B C D E F, ठीक है, 6 अंकों की एक संख्या है ये, और ये 3 से कट रही है,
3 से कटती है। अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, रीअरेंज्ड किया जाए। रीअरेंज का मतलब है कि इन्हें बदल दिया जाए। बदलने का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे ऐसी संख्या है 1 2 3 4 5 6, कटेगी क्या 6 से? 6 5 4 9 3, हाँ ये 3 से कट रही है, तो हमने रीअरेंज, अभी संख्या कट रही है और इसको रीअरेंज कर दिया। जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि आपने अंक आगे पीछे कर दिए बस। जैसे 2 1 3 4 5 6। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने अंक ही तो आगे पीछे किए हैं, आपने अंक ही तो आगे पीछे किए हैं भाई। 2 को पहले रख दिया, 1 को बाद में। 3 से हर हालत में कटेगी, चाहे आप 6 को पहले रख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो 6 5 4 3 2 1, ये भी 3 से कटेगी। हमने रीअरेंज कर दिया। तो 3 से हर बार क्यों कट रही है? क्योंकि 3 तो डिजिटल सम है। 3 का रूल क्या है? डिजिटल सम, अंकों को जोड़ के काटना है। तो आप क्या कर लो, 4 में 5 जोड़ लो या 5 में 4 जोड़ लो, कटेगा तो कद्दू ही, को तो नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए 3 के लिए बड़ा बेहतरीन सा सवाल बनता है इस तरह का। तो अगर रीअरेंज कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर 3। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट प्रश्न देता हूँ मैं आपको और आपको करना है फटाफट तेजी से। ये लीजिए, बहुत ही प्यारा उम्दा सवाल है, सीडीएस मेंस में आया हुआ सवाल है, करो। चलो जी आगे चलते हैं। देखो 3 अंकों की संख्या है 2x3। ओके, ये देखो कट रही है 3 से। अब 3 से काटने का मतलब ये तो कट ही जाएगा 3 से, बचा 2x। और 2 से कोई मतलब होना नहीं चाहिए क्योंकि 2 3 से नहीं कटेगा। तो मतलब हमारा किससे हो गया? x से। x का मान ढूंढो। x का मान क्या हो सकता है? x का अधिकतम मान लेना है। x का अधिकतम मान ले लो आप, 9 रखो, ठीक है 9 रखो। x का अधिकतम मान, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। यदि 3 अंक की संख्या ये 2x बचा, 3 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा यदि x का अधिकतम मान? तो x का हम अधिकतम मान क्या ले सकते हैं सोचिए। सॉरी, हमने 2x नहीं रखना, 2 + x रखना है भाई, हमने गलत लिखा है यहाँ पे, हमने 2 + x लिखना है। तो अब पता लगेगा आपको सही सही, जोड़ करके ऐसी वैल्यू बनाओ जो कट जाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान 7 आएगा। हालांकि आप यहाँ पर 1 भी रख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर 4 भी रख सकते हो, 4 2 6, 1 2 3, 7 2 9, ठीक। लेकिन हमें अधिकतम लेना है, तो अधिकतम मिला हमें 7। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे x² + 7 की, सॉरी x² + x की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? x का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 7 कितना आएगा? 56। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा 56। बताओ कर लोगे या नहीं? क्लियर है? बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट पढ़ो। 3 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? प्यारा सवाल है सिलेक्शन पोस्ट का, जल्दी से उड़ा दो। हाँ जी चलिए, हो गया मामला सेट हमारा। सेल डाउन हो गई थी। देखिए 3 से कटती है n, तो देखो ये एक संख्या है n हमारे पास, 3 से कटती है। अभी अभी समझाया था ऐसा सवाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, वही सवाल है। अब उस संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है, जैसे 21 जोड़ा था। तो अब आप एक देखो, जैसे n 3 से कट रही है, n में 6 जोड़ा, अब ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, दोनों संख्या 3 से कट रही है, ठीक। तो n + 6 3 से कटेगा क्या? यस 3 से कटेगा, लेकिन उसने 6 से पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। n + 2 ये 3 से कटती है, ये 3 से नहीं कटती, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। n² + 6 होना चाहिए ये, n² + 6 करो यहाँ पे भाई। तो
एन स्क्वायर, अगर एन 3 से कटता है तो स्क्वायर भी 3 से कटेगा। भाई अगर कोई संख्या एन, या जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 भी 3 से कटेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो एन स्क्वायर भी तो 3 से कटेगा, एन स्क्वायर और प्लस 6, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, लेकिन वो कह रहा है से विभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पे फिर एन ही होगा, सॉरी कोमा ही होगा। एन स्क्वायर 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 3 से तो विभाज्य होगी लेकिन 6 से नहीं होगी, ठीक। अब आया एन प्लस 12, तो एन तो 3 से कटता है, इसमें जुड़ने वाली संख्या भी 3 से कट रही है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये आपने आंसर मेरे से पहले कर दिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये लो भाई, नेक्स्ट सवाल, कौन सी संख्या 9 से कटेगी। अब हमने 9 का रूल सीखा शुरू में, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज डिजिटल सम, अंकों का योग, अंकीय योग करो। वही तरीका लगाना है, करिए। उड़ा देंगे भैया, उड़ा, बिल्कुल उड़ा देंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे शहर में तुम्हारे। देखो 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये 9 से कट जाएगी, ये आंसर नहीं है, क्योंकि अच्छा यही पूछा है उसने, तो ये तो आंसर हो जाएगा। कौन सी विभाज्य, तो ये आंसर हो गया। बाकी आप चेक कर लो, 7 और 2 9, 8 4 12 3 15, नहीं कटेगा 9 से, 9 कटेगा, ठीक है। 6 और 2 8, और 8 16, और 5 21, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 9 और 5 और 4 9, 6 7 13, ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे उड़ा देंगे हम सवालों को, ऐसे। आगे चलो, किस एकल अंक वाली संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन को गौर फरमाओ, 3 9, 3 9 और 3 7। तो एक बात बताओ, 9 3 3 9, हमें पता है कि भाई 9 और 3 की ज़्यादा बात हो रही है, तो 9 से काट के देखो। अगर कोई संख्या 9 से कट गई, दैट मीन्स वो 3 से भी कट जाएगी। क्या मतलब है सर, हम तो नहीं समझे। अगर कोई संख्या 6 से कट गई, इसका मतलब भी 2 से कटेगी क्या, यस कटेगी। 3 से कटेगी क्या, यस कटेगी। इसीलिए अगर कोई संख्या 9 से कट गई तो वो पक्का 3 से भी कटेगी, ठीक। अगर कोई संख्या 20 से कट रही है, तो वो 2 से कटेगी क्या, यस। 5 से कटेगी क्या, यस। 4 से कटेगी क्या, यस। 10 से कटेगी क्या, यस। क्यों, क्योंकि वो 20 के सभी फैक्टर से कटेगी, 20 के जितने फैक्टर बनेंगे सबसे कटेगी। चलो गहराई मत जाओ, अभी आगे समझो। चलो जी देखो, इसे 9 से काट के देख लो, तो 9 से कट जाएगा ये, और 6 6 12, 4 16 और 2 18, कट गया। तो अगर 9 से कट रही है, इसका मतलब 3 से भी कटेगी। तो आंसर ओनली बाई 3 एंड 9, फिनिश। चले आगे, नेक्स्ट करो, इस सवाल को करिए, देखते हैं कौन बताएगा इस सवाल का आंसर। जल्दी बताओ भाई सभी बालकों। देखो कौन सी संख्या के निकटतम और 9 से विभाज्य है, ये रहे, ठीक है। 6 और 3 9, 5 और 1 6, नहीं कटती। 9 5 3 8 और 1 9, ये कट रही है। आगे देखो, यहाँ पे 5 3 8 और 1 9, लेकिन 7 बचा, ये नहीं कटेगी, ठीक। 8 और 1 9, 5 और 3 8, ये भी नहीं कटेगी। आंसर बन गया, इतना कम टाइम लग रहा है, देख रहे हो आप। और ये CHSL प्री का सवाल है। नेक्स्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग, और 30 मिनट अभी हमने क्लास पढ़ी है। बताइए भाई, हुआ या नहीं। चलो जी बताओ, देखो कुछ नहीं है सवाल में, ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है, वही देख लो ऑप्शन में कौन सा नहीं है विभाज्य। देखो 9 से 9 कटेगा, वेरी गुड। 8 और 8 16 और 2 18, 18 9 से कटेगा, राइट। 3 और 6 9, ये तो कट रही है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर वही होगा जो 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 9, 6 और 3 9, 8 और 5 13, और 2 15, तो ये दिख रहा है हमें फिलहाल अभी तक। आगे देख लो, 9 6 और 3 9,
8 और 8 16 और 2 18, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 से कट गया। 6 और 3 9, 8 और 8 16 और 2 18 और बचा हमारा 7। कहीं गड़बड़ है क्या? क्योंकि 9 से तो ये भी नहीं कटता। मैं ऑप्शन चेक करता हूँ भाई इसके, उन्हें मुझे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ हमारी हो सकती है। 2 3 8 6 7, यहाँ पर हमने देखा 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। 8 और 8 16 और 2 18, 9 से कटेगा। 7 है लास्ट में। ठीक है, 9 से विभाज्य नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन चेक करो एक बार, हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं की है। यहाँ पर हमारा 9, 6 और 3 9, 8 और 5 13 और 2 15, ये भी नहीं कट रहा ना यार, हमने क्या गड़बड़ कर दी ये भी तो नहीं कट रहा ना। ठीक है, तो ये भी अपना नहीं बैठेगा। ठीक, नहीं कट रहा ना ये, तो हम लोग गलत कर रहे हैं, 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमारे दो दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं? एक बार हम ऑप्शन सही से लिखते हैं, मैं चेक करता हूँ। 2 3 8 6 8 9, 2 3 8 6 8 9 बिल्कुल सही है। 2 3 9 6 8 5, 2 3 9 6 8 5 बिल्कुल ठीक है। 2 3 9 6 8 8, 2 3 9 6 8 8, 2 3 8 6 8 7 बिल्कुल सही है। हम क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं, क्या है? सबसे बड़ी संख्या ये ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य नहीं वाला ही तो ऑप्शन ढूंढना है। 3 से कट जाए, 9 से ना कटे। ठीक है, अगेन चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9, ठीक है, और भाई हमारा 6 और 3 9, 8 और 8 16 और 2 18, तो 9 से कट रही है, ये आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, 9 और 6 और 3 9, 8 5 13 और 2 15। ठीक, 8 5 13 और 2 15, तो ये हमारा 9 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8 और 8 16 और 2 18, 9 और 3 और 6 9, इसको चेक करेंगे। 8 और 8 16 और 2 18, ठीक है। 6 और 3 9, बचा हमारा 7। भाई इसमें दो ऑप्शन में गड़बड़ है, या तो सवाल गड़बड़ है ये। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे बन गए जो 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक, देखिए, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य ना हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे बन गए। तो या तो इसमें सवाल में कहीं गड़बड़ है या फिर मैं चेक कर लूँगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये सवाल पढ़ो, करो आप लोग, मैं तब तक चेक करता हूँ भाई कहाँ मिस्टेक हुई है हमसे। हाँ ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं हुई, हमने ही गड़बड़ी कर दी, हमने मूर्ख वाली गलती कर दी, इसमें बिल्कुल सही कर रहे थे। ठीक है भाई, ये 9 से कट रही है, ये तो आंसर कभी नहीं होगा। ये 9 से कट रही है, आंसर कभी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारे ऐसे आए, दो ऑप्शन ऐसे आ गए हमारे पास जो कि 9 से नहीं कटते। और उसने क्या कहा? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक, अब इसमें देखो, 3 से तो कट ही जाए, 3 से काट के देखो, इसमें से 3 से काट के देखो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 9 कटेगा, 6 कटेगा, 3 कटेगा, 8 5 13 2 15, ये 3 से कट जाएगी। इसको देखो 3 से काट के। ठीक, यहाँ पे देखो 6 कटेगा, और ये हमारा 8 8 16 और 2 18 कटेगा, और 3 कटेगा, 7 तो नहीं कटेगा। ठीक, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो 9 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य हो। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो 9 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य है। हमने मूर्खतापूर्ण गलती की है, इसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, और इसकी सज़ा आपको मिलती है अभी आप लोग ठंडे पानी से नहाइए जाके, क्योंकि गर्मी है। ये लो, ये सवाल क्या था? 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ए और बी, जहाँ ए, ये ए होगा, जहाँ ए और बी एकल अंक हैं। तो इसे आप लोग भाई खुद कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ये सवाल। नेक्स्ट, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, सेम सवाल है, कर लेना।
ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 9 द्वारा विभाज्य हो जाए। कर लोगे आप लोग इसे? जल्दी करो फटाफट। ये देखिए 6, 12, 16, 18 कट गया। 3 प्लस ए, तो 3 प्लस ए, ऐसी वैल्यू रखो जो कि संख्या 9 से कट जाए। तो ए का मान क्या रखोगे? 6, 6 और 3 9, तो राइट आंसर 6। नेक्स्ट पढ़िए, 9 से विभाज्य है, ए का मान बराबर होगा। कर लोगे इस सवाल को? नेक्स्ट पढ़ो, यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो लुप्त अंक क्या होगा? वेरी गुड, ये थोड़ा ठीक सवाल है, इसको पढ़ो। 7 और 2 9, 7 और 2 9, यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा सवाल है, बताइए। यहाँ पर आएगा आपका 0 और 9, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 भी 9 से कटेगा, 0 किसी भी संख्या से कटेगा। 9 रखोगे 9 भी 9 से कटेगा। ठीक, बात क्लियर है? यस। आगे ये लो, 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक सवाल है, कर लोगे आप लोग इसे? जल्दी जल्दी करो। और आज की क्लास कैसी रही ये भी बताना। और आप लोगों को 3 जगह शेयर करना है, आपको व्हाट्सअप स्टेटस पे शेयर करना है, सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना है व्हाट्सअप के, टेलीग्राम पे शेयर करना है और फेसबुक पे शेयर करना है। आपको आपकी मम्मी की कसम है, विद्या रानी की कसम है, अगर 3 जगह आपने शेयर नहीं की और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। देखो भाई, 5 और 4 9, 7 और 7 14 और 1 15, 15 मतलब 5 और 1 6, तो 6 प्लस ए। तो न्यूनतम मान क्या रखेंगे आप? 3, तो 3 इसका आंसर बन जाएगा। कर लोगे क्या? न्यूनतम वैल्यू 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करो, संख्या को 9 से पूर्णतः भाज्य बनाने के लिए ए का न्यूनतम मान, ए का न्यूनतम ध्यान देना छोटा मान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 और 4 9, 7 7 14 और 1 15 मतलब 6। तो ये तो वही सवाल हो गया यार, न्यूनतम मान क्या आएगा इसका? 3 ही तो आएगा, 6 और 3 9। ठीक है, बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। नेक्स्ट करो फटाफट तेजी के साथ। सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाज्य बनाने के लिए इसमें स्टार को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब रिप्लेस करेगी। तो देखिए क्या है सवाल, खत्म। 6 7 8 और यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो 9 हो जाएगा, तो खत्म। ठीक है, सबसे बड़ी 3 रखोगे भाई, 6 हो गया, सॉरी 9 खत्म हो गया। 6 7 8, 8 में क्या जोड़े? 3 जोड़े? नहीं। 9 जोड़े? नहीं। 17 होगा? नहीं कटेगा। 0 जोड़े? नहीं। 1 जोड़े? 8 और 1 9 कटेगा। यस, बिल्कुल सही है। लीजिए, के का सबसे छोटा गैर शून्य, गैर शून्य का मतलब क्या है? नॉन जीरो। 7 अंक की संख्या 9 से कट जाए, इसको कर सकते हैं आप लोग? छोड़ दें आपके ऊपर? ठीक है, सबसे छोटा रखना, ध्यान रखना, तो आप लोग इसे कर लेना। ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान, ध्यान दीजिए न्यूनतम धनात्मक मान पूछ रहा है वो, न्यूनतम भी और धनात्मक भी हो कीजिए जिससे ए के स्थान पर रखने से संख्या 9 से कट जाए। सवाल तो ठीक है, संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन डरना नहीं है। 7 और 2 9, और 7 और 2 9, यहाँ पर 9, और 5 और 4 9, बचा हमारा 8 और 3 11, और 11 का मतलब 2 प्लस ए। ए की वैल्यू रखो, ए यानी कि 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में आ गई ना? यही अब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये, और भी हो सकता है क्या? और तो कुछ नहीं होगा, 7 ही होगा। 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 3, 8 जोड़ेंगे तो 10, तो हमारा 7 ही बनेगा। नेक्स्ट सवाल करो आप लोग फटाफट, ये सवाल बढ़िया है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? हाँ बताइए जरा फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? करें भाई, क्योंकि मुझे आपकी वीडियो अपलोड भी करनी है। 9 बजे का टाइम दे रखा है और 9 बजने वाले हैं, तो समय से पहले मुझे ये अपडेट भी करनी है यूट्यूब पर। देखो, 1 से लेकर डैश 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 1 n अंक तक एक संख्या लिखी हुई है, 9 से विभाज्य है। अब देखो, ये कोई भी संख्या है इस ब्रह्मांड की, कोई भी संख्या, जब वो कह रहा है कि 9 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम, इस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। सीधी सी बात है। अब अंकों का योग कैसे, क्या मतलब है? जैसे 1 और 1, 1 और 1 जोड़ेंगे
2। जैसे 1 1 1 कितना आएगा 3। जैसे 1 1 1 कितना आएगा 4। जैसे 1 1 1 1 1 कितना आएगा 5। बात समझ गए। तो अब 1 लिख रहा हूँ मैं, ये कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे ही मैं 1 1 लिखता चल रहा हूँ और मैंने कहाँ तक लिख दिया 18 बार लिखा। एक को 18 बार लिखूंगा तो जोड़ के 18 ही आएगा। ठीक है, एक को 9 बार लिखा मैंने, देखो एक को 9 बार लिखा, 9 आ गया जोड़ के, एक को 18 बार लिखा, 18 आ गया। तो एक इतनी बार लिखा हुआ है कि उसको जोड़ने पर एक को 27 बार लिखो और ऐड कर दो 27 आएगा, 9 से कटेगा। वो कह रहा है न्यूनतम मान। कौन सा न्यूनतम मान? तो मुझे एक बात बताओ मेरे लाला, तो न्यूनतम मान तो 9 ही होगा, 18 तो अधिकतम हो जाएगा इस सवाल के हिसाब से या इस ऑप्शन के हिसाब से। तो आपका आंसर बनेगा 9। नेक्स्ट पढ़ो, बताओ आंसर। देखिए क्या है सवाल, 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। यहाँ भी ध्यान देना न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 7 13, 13 तो नहीं कटेगा 9 से, तो 3 और 1 4, तो 4 प्लस x प्लस वाई। अब वो कह रहा है न्यूनतम मान, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ें, अभी जो वैल्यू होगी ना ब्रैकेट में ये x प्लस वाई की रखेंगे इकट्ठी। तो हम यहाँ पे क्या 5 रख सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 9, 9 बनने के बाद सम कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बनेगा 5। समझ में आ गया। 9 रखोगे 9 4 13, 0 रखोगे 0 और 4 4, 3 रखोगे 3 4 7, नहीं कटेगा, तो 5 रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पढ़ो। अरे वाह, मन पसंद सवाल। पी क्यू 2 अंकों की एक संख्या है, तो पी क्यू 2 अंकों वाली एक संख्या है, इसके अंक पलट दिए, बना दिया क्यू पी और इन्हें घटा दिया। याद करो डायरेक्ट सिखाया था 9 से कटेगी। कैसे सर, 10 पी प्लस क्यू माइनस 10 क्यू माइनस पी। यहाँ पर आप लोग इन्हें उठा लो, ये वाले और ये वाले, तो कितना बचेगा 9 पी माइनस 9 क्यू। 9 को ले लो बाहर, तो p माइनस क्यू। तो ये संख्या किससे कटेगी 9 से। ठीक, समझ में आ गया। एक ऐसा ही रूल सिखाया था मैंने, पी क्यू प्लस क्यू पी। तो यहाँ पर क्या आया था इसका रिजल्ट 11 इंटू पी प्लस क्यू, ये सिखाया था मैंने आपको। तो ध्यान रखना ये दोनों ही पॉइंट, ठीक, डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में आपसे। अगला सवाल, 9 से विभाज्य है और b एक सम संख्या। अरे वाह, कितना प्यारा सवाल है भैया, बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। इसका एड्रेस नहीं पता कहाँ पे आया था ये। 9 से कटती है और b एक सम संख्या, ओके। 7 और 2 9, 4 5 9, वेरी गुड। और 6 और 2 8, 6 और 2 8, यानी कि 8 प्लस b प्लस a। उसने कहा b एक सम संख्या है, तो भाई ये बताओ मुझे b की वैल्यू, ध्यान से मेरी बात समझना, 0 हो सकती है, 2 4 6 और 8, क्योंकि सम संख्या है। अब एक बात बताओ, 8 में 0 ऐड करो 0 और यहाँ पर ऐड करो 1, तो 9 से कट जाएगी। 8 0 और 1 कितना आएगा 9, कट जाएगी। 8 2 10 और यहाँ पर रखो जो 9 से कटे, तो 10 और 8 18, 8 2 10 और 8 18, 8 4 12, 12 में 6 ऐड करो 18, क्योंकि ये जो सम आएगा वो 9 से कटने वाला आएगा, क्योंकि वो संख्या पूरी 9 से कट रही है, तो ये सम ऐसा आएगा जो 9 से कटेगा। तो 8 6 14 और 4 18, 8 और 8 16 और 2 18, ऐड कर लो भाई, 6 और 4 10, 8 और 2 10 20 और 1 21, 6 4 10, 8 2 10 20 और 1 21, राइट आंसर 21 कर लेंगे। नेक्स्ट, वाह क्या बात है, दर्शन हो गए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास हमने ख़त्म कर लिया 50 मिनट में। और जल्दी से इस क्लास को 3 जगह शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन कौन सा ग्राम है, टेलीग्राम, टेलीग्राम पे शेयर करो, 3 जगह शेयर करो। और देखो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो, कितना कुछ पढ़ा दूंगा अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है, बस थोड़ा सपोर्ट। आपका एक शेयर, आपका एक शेयर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये मेरा वायदा है। बहुत ज़्यादा कहूँगा नहीं, इतना सा काम कर दो। धन्यवाद, नमस्कार, बाय, कल मिलते हैं फिर से। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग और लाइक भी कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।